दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमके ड्रीम जीके पर, जहां हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न और उत्तर। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 51 ए, डी अनुच्छेद 368। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अनुच्छेद 12 से 35। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान की सुरक्षा के लिए है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 12 से 35, जिसमें आर्टिकल भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने सभा का संचालन किया और संविधान को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय। हाई डी होगा राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हम इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। यह न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन है ए 42वां, बी 44वां, सी 52वां, डी 61वां। प्रश्न है, भारत में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। 42वें संशोधन संविधान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 42वां। हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिटेल में जानते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 के तहत दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 42वां। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी भाग 4। भाग 4 में भारत के संविधान के तहत राजनीति के निर्देशक तत्व भाग 4 में है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। राजनीति के निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल,
बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का पहला कानून मंत्री था। हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने में काफी मदद किए थे और काफी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ए 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो वर्णित है, और भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है? प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित कर सकता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 365। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह स्थिति युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू होती है। इसको हम डिटेल में बता दिए आपको। आक्रमण या सशस्त्र विद्रोही या युद्ध या बाहरी कोई आक्रमण की स्थिति में ये लागू होती है। तो अनुच्छेद 352 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी रूस। प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, कौन सा प्रणाली, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो किस देश से लिए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी ब्रिटेन। ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 अगस्त 1950। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। आप लोग इसका जवाब देना आप लोगों को। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर हो। देखते हैं कितने सही बनाते हैं। इसका सही आंसर है, मैं अगर बता दूं इसका आंसर, तो राइट आंसर है बी 26 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत में संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था।